नमस्कार। आज का मेरा विषय है जन्म सत्य है या मृत्यु। इस विषय पर बहुत से लोगों के अलग अलग विचार हैं। मेरा भी अपना एक विचार है कि जन्म और मृत्यु दोनों ही असत्य है। न कोई मरता है न कोई जन्म ही लेता है। आत्मा अमर है। आत्मा न मर सकती है और न जन्म ले सकती है, और इस शरीर में निवास कर सकती है। आत्मा केवल निवास कर सकती है। इसलिए मेरा विचार है कि न कोई जन्म लेता है न मरता है। आप कह सकते हैं कैसे निवास करता है। उसी प्रकार जिस तरह हम कोई बहुत पुरानी वस्त्र को पहनते पहनते थक जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, उसी तरह ये आत्मा हमारे शरीर का इस्तेमाल करती है, और जब उसे लगता है कि अब इस शरीर पुराना हो गया है या आवश्यक नहीं है, तो इसे छोड़ देती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो ये हमारी आत्मा शरीर को धारण करती है। धारण का अर्थ जन्म लेना नहीं होता। क्या आप कोई कपड़ा लेकर शॉर्ट सिलवाते हैं तो क्या शॉर्ट सिलना एक जन्म हुआ? नहीं, धारण करना हुआ। आप जब कोई वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसे पहनना छोड़ देते हैं तो क्या मृत्यु हुआ? नहीं, छोड़ देना हुआ। उसी तरह हमारा शरीर है। हम न जन्म लेते हैं और न मरते हैं, हम शरीर का धारण करते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी आत्मा को कोई शरीर चाहिए तो वह एक शरीर को धारण कर लेती है, और जब हमारी आत्मा को लगता है कि यह शरीर की आवश्यकता नहीं है, पुराने वस्त्र की तरह इसे छोड़ देती है और पुनः दूसरे शरीर को धारण करने में लग जाती है। तो आप कहेंगे कि शरीर आत्मा क्यों नहीं है? तो मैं कहूँगा कि अगर आपकी उंगली कट जाती है तो क्या आपका देहांत हो जाता है? नहीं हो। उसी तरह आपके शॉर्ट का एक बांह कट जाए तो फट जाए तो शॉर्ट समाप्त नहीं होता। बहुत सारे लोगों के एक पूरे हाथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के दो आंख नहीं है, तो क्या वह आदमी नहीं है? बहुत सारे लोगों के दो पैर नहीं है, तो क्या वह समाप्त हो जाता है? नहीं। इसका अर्थ है हमारे हाथ कट जाने के बाद भी अगर हम जिंदा हैं तो इसका अर्थ है कि ये शरीर हम नहीं है, हम इस शरीर से परे कोई चीज है, और ये परे क्या है? वही आत्मा है। इसलिए आत्मा को अगर शरीर के मरने के साथ मर जाना होता तो हाथ कटते ही वह आत्मा मर जाता, पैर कटते ही वह आत्मा मर जाता, कान बहरे होते ही आत्मा समाप्त हो जाती, आंख से नहीं देता तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। हम अपने रक्त का दान कर देते हैं, हमारे शरीर से रक्त बहुत सारे बह जाते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंटों में से घटनाएं होती हैं जिससे रक्त बहुत सारे बह जाते हैं, तो क्या हम मर जाते हैं? नहीं। अगर ये शरीर ही का जीवन मृत्यु होता तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। ये शरीर समाप्त हो जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। इसलिए हम नहीं मरते, शरीर मरता है। उसी तरह जैसे यह शॉर्ट खराब हो जाता है, बदरंग हो जाता है, फट जाता है, उस तरह ये शरीर मरता है, हम कभी नहीं मरते। इसलिए
न हमारा जन्म होता है न हमारा मृत्यु होता है। आत्मा आवश्यकता के अनुसार शरीर को धारण करती है और जरूरत नहीं रहती है तो उस पुराने वस्त्र की तरह छोड़ के दूसरे वस्त्र के धारण करने के लिए प्रेरित हो जाती है। इसलिए जन्म और मृत्यु दोनों ही असत्य है। शरीर जन्म लेता है, हमारी आत्मा जन्म नहीं लेती। इसलिए शरीर समाप्त हो जाता है एक पुराने शॉर्ट की तरह, पुराने बूसट की तरह, पुराने वस्त्र की तरह। लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरती। तो ये शरीर हम नहीं हैं, हमारे अंदर आत्मा का निवास है। जिस तरह घर में हम जाके निवास करते हैं उसी तरह शरीर हमारे अंदर आत्मा आके निवास करती है। जब हमें जरूरत होता है, घर हमारे अनुरूप नहीं होता है, तो हम दूसरे घर में जाके निवास करने लगते हैं। उसी तरह ये आत्मा भी जब उसे लगता है कि हमारा शरीर इसके लायक नहीं है तो वह उसे त्याग देती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इस तरह इससे पता चलता है कि न हमारा जन्म होता है न मृत्यु होता है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस तरह घर बदलते हैं, वस्त्र सिलवाते हैं, उसी तरह हम अपने आवश्यकता के अनुसार शरीर को धारण करते हैं। इस तरह न हमारा जन्म होता है न हमारी मृत्यु होती है। हम आवश्यकता अनुसार अपना शरीर बदल लेते हैं। इसलिए न जन्म सत्य है न मृत्यु असत्य है, दोनों ही असत्य है। इसलिए जन्म और मृत्यु दोनों ही असत्य है। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। नमस्कार।